चाणक्य नीति दूसरा अध्याय हिंदी व्याकरण। अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आचार्य चाणक्य जी बतला रहे हैं कि नारियां स्वभाव से ही झूठ बोलने वाली, अत्यंत साहसी, छली कपटी, छल करने वाली, मूर्खतापूर्ण बातें करने वाली, अत्यंत लोभी, अपवित्र और दया माया से रहित होती है। यह संसार में प्रसिद्ध है। उनका कहने का मतलब यह है कि नारियां जो होती हैं वह स्वभाव से ही असत्य बोलने वाली होती हैं, अत्यधिक साहसी भी होती हैं, छली कपटी धोखा देने वाली भी होती हैं, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करने वाली होती हैं और बहुत ही लालची, अपवित्र और दया माया से रहित होती हैं। अर्थात नारियों में जन्म से ही झूठ बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने दुस्साहस के कारण वे कोई भी ऐसा कार्य कर सकती हैं जिस पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता। उनके मायाजाल तथा छल कपट के विषय में तो सभी जानते हैं। वे मूर्ख, लोभी, अपवित्र तथा निर्दयी भी होती हैं, लेकिन नारियों के विषय में ऐसी बातों को आंखें बंद करके स्वीकार कर लेना यह भी ठीक नहीं है। इन बातों को आंखें बंद करके स्वीकार कर लेना भी ठीक नहीं है। आचार्य चाणक्य जी का मत था कि खाने पीने के पदार्थों का सुलभ होना और खाने पीने की सामर्थ्य होना, भोग विलास की शक्ति के साथ साथ उसकी तृप्ति के लिए सुंदर नारी का मिलना और धन संपत्ति के होने पर उसकी उपभोग के साथ दान आदि की प्रवृत्ति होना, ये बातें पूर्व जन्म के संयोग के कारण ही होती हैं अथवा मनुष्य के तप से ही ऐसा फल मिलता है। उनका कहने का मतलब यह है कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनके पास उन्हें खाकर पचाने की शक्ति नहीं होती। और आप इस बात को सामान्य शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास उसके आनंद उठाने के लिए दांत नहीं है, और जिसके पास दांत हैं उसके पास चने नहीं हैं। सामान्य बात यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें मूंग की दाल तक भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब हष्ट पुष्ट और तगड़े हैं और जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, उनके पास अक्सर कुछ खाने को ही नहीं होता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनमें उसके उपभोग करने की और दान देने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। ये बातें जिन व्यक्ति में समान रूप से मिलती हैं, आचार्य चाणक्य जी उन्हें उनके पूर्व जन्म के तप का फल मानते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और स्त्री प्रतिव्रता हो और जिसको प्राप्त धन से ही संतोष हो, अर्थात उसके पास जितना धन है वह उसी धन में संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग इसी पृथ्वी पर होता है। वे कह रहे हैं कि पुत्र का आज्ञा पालक होना, यानी कि पुत्र का बातों को मानना, स्त्री का प्रति प्रायण होना और मनुष्य का धन के लिए अधिक तृष्णा ना रखना, यानी कि धन के प्रति ज़्यादा लालच या लोभ ना रखना, अथवा मन में असंतोष ना पैदा होने देना कि उसके पास में कुछ अगर नहीं भी है तो उसके प्रति असंतोष भावना ना पैदा होने देना मन में, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग इसी धरती पर मिलता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस विश्व में उक्त तीनों सुख भी मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। जिस मनुष्य को ये तीनों सुख प्राप्त हो जाएं, उसे बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए। उसके लिए स्वर्ग इसी धरती पर है। अगर पुत्र हो तो पिता का भक्त होना चाहिए, अर्थात माता पिता के दुखों को दूर करने में जो सहायक होता है वही तो पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इसी प्रकार संतान का पालन पोषण करने वाला, उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में पिता कहला सकता है। विश्वास करने योग्य व्यक्ति ही मित्र कहला सकता है और अपने पति को सुख देने वाली पत्नी ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानी गई है। आचार्य चाणक्य जी बता रहे हैं कि इस संसार में संबंध तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन सबसे पास के जो संबंध होते हैं वह होते हैं पिता, पुत्र, माता और पत्नी। इन रूपों में यह
संबंध पाए जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि माता पिता की सेवा ना करने वाली संतान को संतान कहना बेकार होगा। इसी प्रकार अपनी संतान और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही पिता कहला सकता है, तथा मित्र भी ऐसे व्यक्ति को ही माना जा सकता है जिस पर कभी भी किसी प्रकार का अविश्वास ना किया जा सके। अपने अनुकूल आचरण से पति को सुख देने वाली नारी ही सच्चे अर्थों में पत्नी कहला सकती है। इसका अर्थ यह है कि नाम और संबंधों के बहाने एक दूसरे से जुड़े रहने में कोई सार नहीं है। संबंधों की वास्तविकता तो तभी है जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को सुखी बनाने की कोशिश करते रहें। इसका अर्थ यह है कि पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण एकदम ठीक ढंग से करे। मित्र का कर्तव्य होता है कि अपने आप पर भरोसा करने वाले व्यक्ति का कभी विश्वास ना टूटे, और स्त्री का कर्तव्य होता है कि अपने पति को सुखी बनाना। इन कर्तव्यों की पूर्ति के बिना संबंधों का तो कोई फायदा ही नहीं रहता। आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं कि पीठ पीछे रहकर दूसरों की बुराई करना अथवा किसी मनुष्य के कामों में बाधा डालने का प्रयास करना और उसके मुंह अथवा उसके सामने मीठी मीठी बातें करना अनुचित है। ऐसा क्या ठीक है? ऐसा करने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार ऊपर दूध और नीचे विष से भरे हुए मटके को हम एकदम से दूर फेंक देते हैं। उनका कहना है कि सामने रहकर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले अथवा बुराई करने वाले लोग, ऐसे निंदा करने वाले व्यक्तियों से संबंध नहीं रखना चाहिए। सच्चा मित्र तो वह होता है जो मुंह पर ही खरी खोटी बात सुना दे, परंतु पीठ पीछे ना तो बुराई करे और ना ही कभी किसी मित्र की बुराई सुने, उसका कभी ना काम बिगड़ने दे और ना ही उसकी कभी बुराई को सुने। इसके विपरीत जो व्यक्ति मुंह पर बड़ाइयाँ करता है और आँखों के ओझल होते ही बुराइयाँ करने लग जाता है, ऐसे व्यक्ति को तो अपना मित्र ना समझकर मित्र के रूप में छिपा हुआ शत्रु ही समझना चाहिए। वह तो उसी प्रकार त्याग देने योग्य है जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध रूपी अमृत के होने पर भी हम उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही मित्रों को पीठ में छुरा घोंपने वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति ऐसे मित्रों पर विश्वास करता है उसकी मृत्यु उसी प्रकार हो जाती है जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर थोड़ा सा दूध देखकर उसको मुख से लगाने वाले की होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि बुरे मित्र पर विश्वास करने की बात तो दूर, अच्छे मित्र पर भी पूरी तरह विश्वास ना करना, क्योंकि उससे इस बात की संभावना बनी रहती है कि किसी बात पर क्रोधित हो जाने पर वह सारे रहस्यों को ना प्रकट कर दे। उनका कहने का मतलब यह है कि बेकार के मित्रों पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, मगर आप जिसे सच्चा मित्र समझते हैं उसे भी बहुत सोच समझकर अपने राज देने चाहिए अथवा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस बात की आशंका बनी रहती है कि किसी भी वक्त किसी न किसी बात पर वो गुस्सा होकर सारा भेद ना उगल दे। उस पर इस बात की भी आशंका बनी रहती है कि मित्र के रहस्यों को प्रकट करने के धमकी देकर वह कोई अनुचित कार्य ना करा ले और उस कार्य को करने पर विवश ना कर दे। अतः आचार्य चाणक्य जी का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा दोस्त समझते हो उसे भी अपने सभी दोष अथवा बुरे कर्मों के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। कुछ बातों के बारे में उससे भी रहस्य बना लेना चाहिए, वह बहुत ही परम आवश्यक है। बुरे मित्र के पेट में किसी बात का पचना तो वैसे भी असंभव ही होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि यदि किसी कार्य के संबंध में कोई योजना बनाई गई हो तो उसे वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे कार्य रूप में परिणत करने तक गुप्त मंत्र के समान सुरक्षित रखना चाहिए। उनका कहने का मतलब बहुत गहरा है। मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन और मनन करेंगे और चुपचाप उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें सिद्धि प्राप्त करने के अवसर निश्चित होगा। मतलब यह है कि जो भी काम आप करना चाहते हो भविष्य में, तो उसको आप बातों के जरिए किसी के सामने प्रकट ना करें, उसको गुपचुप तरीके से करते चलें। जब वह काम एकदम सिद्ध हो जाए फिर आप लोगों के सामने उसको प्रकट कर सकते हो।
इसका एक पक्ष यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी योजना को कार्य रूप देने से पहले किसी दूसरे को बता देता है तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उस संबंध में जानकारी प्राप्त करके स्वयं ही उस दिशा में कोई काम करने लग जाए। मूल रूप से जिस व्यक्ति ने योजना बनाई है वह तो देखता ही रह जाएगा। यह भी संभव है कि योजना बनाने वाले मनुष्य योजना के प्रकट हो जाने से संकट में पड़ जाएं। एक संभावना यह भी है कि योजना में कमियों अथवा दोष निकालकर योजना बनाने वाले व्यक्ति को हतोत्साहित कर दिया जाए, जिससे वह योजना की पूर्ति के लिए कोई कदम ही ना उठा पाए। अतः आचार्य चाणक्य का यह परामर्श है कि अपने मन में सोची हुई किसी भी नई योजना को कार्य रूप में लाने से पहले प्रकट नहीं करना चाहिए। योजना पर अमल करने से पहले उसे यत्नपूर्वक छिपाकर ही रखना उचित है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि अनेक अनर्थों की जड़ होने के कारण मूर्खता बहुत पीड़ा देने वाली है। इसी प्रकार यौवन भी कष्टकर होता है, परंतु दूसरे व्यक्ति के घर में किसी व्यवस्था के कारण रहना सर्वाधिक कष्टकर कार्य है। उनका कहने का अर्थ यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान ना होने के कारण हमेशा अपमानित और दंडित होना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख होना अपने आप में ही एक बड़ा अभिशाप है। मूर्ख व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात सही। इसी प्रकार जवानी भी अनेक बुराइयों की जड़ है। अनेक व्यक्तियों ने कहा है कि जवानी अंधी और दीवानी होती है। जवानी के दिनों में व्यक्ति काम के आवेग में विवेक खो बैठता है। उसे अपनी शक्ति क्षमता पर गलत भरोसा होता है। उसमें इतना अहंकार भर जाता है कि वह अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझता ही नहीं है। जवानी मनुष्य को विवेकहीन ही नहीं निर्लज्ज भी बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि उक्त सभी कष्टों से अधिक कष्ट इस बात का होता है कि व्यक्ति को मजबूर होकर किसी दूसरे के घर में रहना पड़े। दूसरे के घर पर रहने वाला व्यक्ति दूसरे की कृपा पर ही पड़ा रहता है। उसे हर बात में उस घर की व्यवस्था का अनुसरण करना पड़ता है जहां वह रह रहा हो। इस प्रकार उसकी स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है तथा उसे गृह स्वामी की प्रत्येक उचित अनुचित बात का सहन करनी ही पड़ती है उसे। उनका कहने का मतलब यह है कि कभी किसी व्यक्ति को दूसरे के घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे के घर में रहने के बाद वह दूसरों के ऊपर आसरतू हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी का मत था कि प्रत्येक पर्वत पे मणिमाणिक्य प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता मणि प्राप्त नहीं होती। संसार में मनुष्यों की कमी ना होने पर भी अच्छे मनुष्य सब जगह नहीं मिलते। इसी प्रकार चंदन के कुछ वृक्ष तो हैं, परंतु सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते। इस श्लोक का सार यह है कि अनेक पर्वतों पर मणिमाणिक्य मिलते हैं, परंतु सारे पर्वतों पर नहीं मिलते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में गजमुक्ता विद्यमान रहती है, परंतु ऐसा सभी हाथियों में नहीं होता। इसी प्रकार पृथ्वी पर जंगलों अथवा वनों में वृक्षों की तो कोई भी कमी नहीं है, परंतु सभी वनों में चंदन के पेड़ नहीं मिलते। इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी सभी जगह दिखाई नहीं देते। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगाड़े हुए कार्य को बना देता हो, जो अपने मन को अध्यात्मवाद की ओर ले जा सकता हो और निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण की कामना करता हो, यहाँ सज्जन का भाव आदर्श समाज सेवी व्यक्ति से है, परंतु ऐसे आदर्श व्यक्ति सब जगह कहाँ मिलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि वह अपने पुत्रों को चरित्र निर्माण करने वाले कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति को समझने वाले श्रद्धालु तथा विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति ही संसार में पूज्य और सफल समझे जाते हैं। उनका कहने का अर्थ यह है कि बच्चों को बचपन से ही ऐसे कामों में लगा देना चाहिए कि वह चरित्रवान और नीति निपुण बन सकें, जिससे समाज में उनका आदर सम्मान हो सके। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब माता पिता अपने बच्चों को जीवन के शुरुआत से ही ठीक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इसके विपरीत यदि उन्होंने बालक को लाड प्यार में बिगाड़ दिया तो बचपन ही बिगड़ जाता है, उसका स्वभाव आगे चल के कभी नहीं बदल सकता। अतः आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें,
उन्हें बुराइयों से बचने की शिक्षा दें तथा उन्हें इस प्रकार के कामों में लगाएं और इस प्रकार के कामों में उनकी प्रवृत्ति बढ़ाएं जिससे शील संपन्न हो सके, क्योंकि इसी से उनके कुल की मर्यादा बनी रह सकती है। आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि ऐसे माता पिता को पुत्र का शत्रु ही, दुश्मन ही माना जाता है जो उसे शिक्षित नहीं करते, उसे पढ़ाते नहीं हैं। अशिक्षित पुत्र अथवा व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा में उसी प्रकार शोभित नहीं होता जिस प्रकार हंसों के झुंड में बगुला अच्छा नहीं लगता। उनका कहने का अर्थ यह है कि जो माता पिता, अभिभावक अपनी संतान को शिक्षित नहीं करते वे बच्चे के शुभचिंतक एवं मित्र नहीं कहे जा सकते। एक प्रकार से वह उसके दुश्मन ही हैं। यदि वह अशिक्षित पुत्र विद्वानों की किसी सभा में जाएगा तो जिस प्रकार रूप रंग में एक जैसा होने पर भी बगुला हंस के झुंड में अच्छा नहीं लगता, उसी तरह वह भी शोभाहीन ही लगेगा। आचार्य चाणक्य की इस बात से यह स्पष्ट है कि केवल धन नहीं अपितु शिक्षा व्यक्ति को आदर के योग्य बनाती है। शिक्षा ही मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठिता और मान सम्मान दिलाती है। अतः माता पिता का कर्तव्य है कि बालक को शिक्षित करना चाहिए, उसकी कोशिश उन्हें निरंतर करनी चाहिए। ऐसे ना करने वाले माता पिता को संतान का दुश्मन ही कहा जाएगा। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि लाड प्यार से पुत्र और शिष्य में दोष पैदा हो जाता है और ताड़ना से उनमें गुणों का विकास होता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि जहाँ बच्चों की पिटाई अथवा डांट डपट के अनेक गुण हों, वहाँ व्यर्थ के लाड प्यार में अनेक दोष भी होते हैं। माता पिता अथवा गुरु बच्चे को ताड़ना उसके सुधार की दृष्टि से करते हैं, जिससे बच्चा अथवा शिष्य अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो सकें। वह इस बात से भयभीत रहते हैं कि यदि उसने अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की ढील की तो उसे दंड भुगतना होगा। इसके विपरीत लाड प्यार में बच्चा मनमानी करने लगता है और अपनी इच्छा के अनुरूप उल्टे सीधे काम करने लगता है। जाने अनजाने में वह अनेक बुराइयों का शिकार हो जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी का सुझाव है कि माता पिता अथवा गुरु को अपने पुत्र अथवा शिष्य को इस बात के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें कोई बुरी आदत घर ना कर जाए। उनसे बचाने के लिए उन्हें ताड़ना आवश्यक है ताकि वे अपने आने वाले जीवन में कर्तव्य के पालन के प्रति उदासीन न हो सके। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि मानव जीवन अनमोल है, उसका एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाने के लिए दान अथवा यज्ञ आदि सत्कर्म करने चाहिए। वे कह रहे हैं कि मनुष्य को प्रतिदिन कुछ न कुछ ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को हर रोज कुछ न कुछ वेद ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, पवित्र पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन शास्त्र पे कम से कम एक श्लोक पढ़े और उसका अर्थ समझे। यदि उसके पास समय नहीं है तो पूरा श्लोक ना पढ़कर आधा अथवा आधे से भी आधे श्लोक का ही अध्ययन करके अपने दिन को सार्थक बनाए। जो व्यक्ति दिन भर में किसी एक शास्त्र अथवा उत्तम पुस्तक का एक भी अक्षर नहीं पढ़ता, उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वह उसके जीवन का वह दिन बेकार हो गया। इसके अतिरिक्त आचार्य चाणक्य जी के अनुसार दिन को सार्थक करने का दूसरा उपाय दान करना है। जो व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकता वह दान करके भी अपने दिन को सफल बना सकता है। जीवन के प्रत्येक दिन को सफल बनाने के लिए तीसरा साधन है परोपकार का अथवा यज्ञ आदि सत्कर्मों का। बुद्धिमान पुरुष यदि ये तीनों काम नहीं कर सकता हो तो किसी एक कर्म द्वारा अपने दिन को सफल बना सकता है। वैसे यह आवश्यक है कि व्यक्ति प्रतिदिन अध्ययन करे, दान दे और प्रतिदिन कोई ना कोई सत्कर्म करने का अपने जीवन में एक नियम बनाए। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि संसार में कुछ दुख ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में सरलता पूर्वक ना तो भुला पाता है और ना ही उन्हें सहन कर सकता है। ये दुख हैं अपनी पत्नी से अलग होने का, अपने परिवार वालों और अपने संगे संबंधियों से अपमानित होने का, कर्ज ना चुका पाने का, दुष्ट स्वामी की नौकरी तथा गरीब बनकर मूर्खों के समाज में रहने का। ये सब बिना अग्नि के ही जलाते हैं। उनका कहना यह है कि समाज में मनुष्य तभी सुखी रह सकता है जब उसे अपने जीवन में पत्नी का सहयोग मिले।
अपने संबंधियों व परिवार वालों का मान सम्मान मिले, उस पर किसी प्रकार का कोई कर्जा ना हो, कोई देनदारी ना हो। यदि वह नौकरी करता है तो उसका मालिक एक भला ही इंसान हो, बहुत ही अच्छा इंसान हो। वह स्वयं दरिद्र ना हो, अर्थात उसके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यथासंभव धन हो। पत्नी वियोग, अपनों के द्वारा अपमान, कर्जा, बुरे मालिक की सेवा, गरीबी, मूर्खों के साथ रहना आदि बिना अग्नि के ही जलाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि तेज बहाव वाली नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री तथा मंत्री से रहित राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका कहने का मतलब यह है कि यह तो सभी जानते हैं कि नदियां बरसातों के दिनों में भयंकर बाढ़ का कारण बनती हैं। उस समय किनारे के पेड़ तो क्या, आसपास की बस्तियां भी खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने सतीत्व की रक्षा कर सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस राजा के पास में कोई मंत्री ना हो, उसके नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि स्त्री को दूसरों के घर में नहीं रहना चाहिए और राजा के लिए आवश्यक है कि वह सदैव अच्छे मंत्रियों को नियुक्त करे। मंत्री रहित राजा पर जब कोई संकट आता है तो उसे उचित परामर्श देने वाले व्यक्ति के अभाव के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी प्रकार आश्रयहीन स्त्री के लिए भी दूसरे पुरुष द्वारा भोगे जाने का संकट बना ही रहता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बल के कारण ही जीवित रहता है, उसे किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण की शक्ति उसकी विद्या में है, राजा की शक्ति उसकी सेना में है, वैश्य की शक्ति उसका धन है और शूद्र की शक्ति उसके द्वारा किए जाने वाला सेवा कार्य है। विद्या से रहित ब्राह्मण, सैन्य बल से रहित राजा, धन से रहित व्यापारी, वैश्य और सेवा कर्म से रहित शूद्र का कोई महत्व नहीं है। उनका कहना यह है कि ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वह विद्या की प्राप्ति करे, जहाँ तहाँ से भी हो सके श्रेष्ठ विद्याओं को संचय करे। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ सेना बनाए। वैश्य अथवा व्यापारी का कर्तव्य है कि वह धन का संचय करे तथा शूद्र का कर्तव्य है कि वह मन से सेवा भाव को ग्रहण करे। इन्हीं कार्यों में इन चारों वर्णों की भलाई है, शक्ति छिपी हुई है। आज के युग में भी इन बातों का सार्थक कहा जा सकता है। भले ही चारों वर्ण जन्म से ना जाने गए हों, तो भी विद्या दान देने वाले गुरुजनों को ब्राह्मण ही कहा जाएगा। उनका कर्तव्य है कि वे अनेक विद्याओं को संचय करें। भले ही आज राजाओं का युग नहीं है, परंतु राष्ट्र के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की आंतरिक सुख शांति एवं सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत सेना बनाएं। इसी प्रकार व्यापारी और किसानों का भी कर्तव्य है कि वे धन धान्य के संचय द्वारा देश को समृद्ध बनाएं। शूद्रों अथवा नौकरी पेशा लोगों का कर्तव्य है कि वे सुचारू रूप से सेवा का कार्य करते हुए अपनी प्रतिष्ठा और बढ़ाएं। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि जिस तरह वैश्या अपने प्रेमी के निर्धन हो जाने पर उसे छोड़ देती है, उससे बात करने से भी कतराती है, और पराजित व अपमानित राजा को उसकी प्रजा छोड़ देती है, तथा जिस प्रकार सूखे हुए पेड़ को छोड़कर पक्षी चले जाते हैं, उसी तरह अतिथि को भी चाहिए कि भोजन करने के पश्चात गृहस्थी के घर को छोड़ दे। आचार्य चाणक्य ने कुछ उदाहरण देकर समझदारी के कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वैश्या, जिसे अपना प्रेमी कहती है, निर्धन हो जाने पर वह उससे भी मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे ठूंठ वृक्ष से पंछी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वह भोजन करने के उपरांत गृहस्थ का साधुवाद करके घर को त्याग दे, वहाँ डेरा डालने की ना सोचे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उसे यह समझना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वह भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मांग ले। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि जिस प्रकार दक्षिणा प्राप्त करने के बाद पुरोहित यजमान के घर से चला जाता है, जिस प्रकार विद्या समाप्त करने के बाद शिष्य अपने गुरु से विदाई ले लेता है, उसी प्रकार वन के जल जाने पर उस जंगल को छोड़कर पशु पक्षी भी किसी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। उनका कहने का अर्थ यह है
कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से किसी के पास जाता है अथवा उसका सहारा लेता है तो उसे उद्देश्य का पूरा होते ही वहाँ से चल देना चाहिए। यजमान का कोई कार्य करने के पश्चात पुरोहित को उससे दक्षिणा लेकर विदाई ले लेनी चाहिए। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौटते हैं और किसी वन में आग लग जाने पर, भोजन के नष्ट हो जाने पर वहाँ पर से जानवर भी उस वन को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के साथ रहता है तो उसकी संगत का असर अवश्य पड़ेगा। दुर्जनों के संग रहने से व्यक्ति दुखी अवश्य ही रहेगा। आचार्य चाणक्य जी का कहने का अर्थ है कि दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण के दूसरों को हानि पहुंचाने वाला एवं दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि समान गुण, कर्म, स्वभाव और आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति से ही प्रेम संबंध ठीक रहता है। इसी प्रकार सेवा अथवा नौकरी आदि करनी हो तो सरकारी नौकरी ही ठीक होती है। लोक निर्माण में निपुण व्यक्ति ही संसार में श्रद्धा पाता है। इसी प्रकार रूपवती नारी की शोभा अपने घर में ही होती है। उनका कहने का अर्थ है कि यह सभी जानते हैं कि आपसी संबंध व प्रेम व्यवहार अपने जैसी स्थिति वालों से ही करना चाहिए। नौकरी सरकारी ही करनी चाहिए क्योंकि इसमें जो निश्चिंतता है वह प्राइवेट नौकरी में नहीं हो सकती। व्यापार में सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति व्यवहार में कुशल हो। इसी प्रकार सुंदर नारी का भी इधर उधर ना भटककर अपने घर में रहना ही ठीक होता है। चाणक्य नीति 2 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।